नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, उड़द, मूंगफली, धनिया, गन्ना और सूरजमुखी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गैर बासमती चावल के निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा। बीते 5 महीने के दौरान 60% बढ़ा निर्यात। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान से। देश भर में इन दिनों धान की सरकारी खरीद हो रही है। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के लिए चल रही धान की खरीद से 3 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। धान की खरीद का असर आगे आने वाले दिनों में इसके भाव पर भी देखने को मिल सकता है। धान के बाजार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इन दिनों देश भर में धान की सरकारी खरीद चल रही है, जिसका सीधा लाभ धान किसानों को मिल रहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के 17 अक्टूबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में 56.62 LMT से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। धान की खरीद चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड सहित दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन सत्र 2021-22 हाल ही में शुरू हुआ था और इससे 3,71,919 किसानों को 11,099.25 करोड़ रुपए के MSP मूल्य के साथ लाभ प्राप्त हुआ है। वहीं बात चावल के निर्यात की करें तो देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में साल की शुरुआत से ही अच्छा इजाफा हो रहा है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात महज 17,02,528 टन का हुआ है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 20,34,757 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो इसमें इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 महीने के दौरान देश से होने वाला गैर बासमती चावल का निर्यात 66 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 39,84,575 टन का ही हुआ था। बुधवार को पंजाब की अधिकांश मंडियों में धान की आवक दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 19 अक्टूबर को धान का भाव था 1,570 रुपए। 20 अक्टूबर को इसके भाव में 40 रुपए की तेजी आई और भाव 1,610 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में इस दौरान धान के सौदों में 3 रुपए की हल्की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 20 अक्टूबर को धान का भाव रहा 1,637 रुपए, जो 19 अक्टूबर को 1,640 रुपए था। हालांकि केरल की पुलपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 19 और 20 अक्टूबर को धान बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,950 रुपए पर बिकी। पंजाब की बात करें तो बुधवार को यहां की ज्यादातर मंडियों में धान की आवक दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा रही। जलालाबाद मंडी में 19 अक्टूबर को धान का भाव रहा 1,960 रुपए। 20 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,960 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की बिंदकी मंडी में 19 अक्टूबर को धान का भाव था 1,580 रुपए। 20 अक्टूबर को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 1,600 रुपए पर हो गया। और इसी के साथ बाजार के जानकार रवि सिंह जी अब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनका रुख करते हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे रवि जी कि चावल के निर्यात को देखते हुए आगे किस ओर जा सकता है इसका बाजार? देखिए, इस समय सरकारी खरीद भी अच्छी चल रही है और चूंकि यहाँ पर निर्यात की मांग काफी अच्छी होने से इसके दामों में एक तेजी का ट्रेंड बन सकता है और
यहाँ से दाम कम से कम 8% तक की बढ़ोतरी और देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में धान का फायदा यहाँ पर किसानों को मिल सकता है और आगे आने वाले टाइम पे भी धान के दाम जो है वो कम से कम 8 से 10% तक बढ़ोतरी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। और जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ऐसे में आप कौन सी ऐसी कुछ खास बात उन्हें बताना चाहें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकारी खरीद हो रही है और साथ ही यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी अच्छी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंडी का रुख करना चाहिए किसान भाई बहनों को धीरे धीरे करके कि आने वाले समय में जो दाम बढ़ेंगे उसका फायदा उठाया जा सकता है। और अगर आपके पास स्टोर करने की क्षमता है तो थोड़ा दिन स्टोर भी किया जा सकता है, क्योंकि मिड ऑफ नवंबर के बाद इसके दामों में थोड़ी और तेजी होगी। लेकिन अगर मंडी का रुख करते हैं तो यहाँ पे सरकारी खरीद का सीधा फायदा उठाया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो रवि जी, आपसे हम निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। बाजार के जानकार रवि सिंह जी लगातार हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। उड़द के भाव में रहा उतार चढ़ाव, बीते साल से आगे चल रही है बुवाई। मजबूती के साथ हुए मूंगफली के सौदे, मंडियों में सामान्य रही आवक। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उड़द की। इन दिनों अधिकांश कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। वहीं बीते कुछ समय से पीछे चल रही उड़द की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। बता दें कि घरेलू स्तर पर देश में खरीफ दलहन की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर देखने को मिल सकता है। देश से होने वाले दालों के निर्यात में कमी दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से ज्यादा घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से साल 2021 में 93,487 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,48,875 टन का हुआ था। वहीं बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही खरीफ उड़द की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 78,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 39,43,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 38,65,000 हेक्टेयर रहा था। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को उड़द की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 19 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 6,500 रुपए। 20 अक्टूबर को इसके भाव में 500 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 7,000 रुपए पर जा पहुंचा। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में 1,366 रुपए की भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 5,000 रुपए, जो 19 अक्टूबर को 6,366 रुपए था। हालांकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में उड़द के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 19 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 8,050 रुपए। 20 अक्टूबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 8,060 रुपए। वहीं राज्य की बलरामपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 20 अक्टूबर को उड़द बिना किसी उतार चढ़ाव के 7,800 रुपए पर बिकी। इसी तरह गाजियाबाद मंडी में 19 अक्टूबर को उड़द का भाव था 8,250 रुपए। 20 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 8,250 रुपए पर बरकरार रहे, जबकि हाथरस मंडी में 18 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 8,020 रुपए, जो 20 अक्टूबर को 20 रुपए चढ़कर 8,040 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो हरदोई मंडी में उड़द का भाव रहा 7,150 रुपए, जौनपुर मंडी में भाव रहा 8,130 रुपए, लखनऊ मंडी में उड़द 7,590 रुपए पर बिका, जबकि महोबा मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 6,090 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है।
फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीफ दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। और भाई एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का, जो लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। रवि जी, ये बताइए कि उड़द के बाजार पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उड़द की डिमांड काफी अच्छी इस समय देखने को मिल रही है और शायद फेस्टिवल सीजन की भी थोड़ी सी डिमांड यहाँ पर निकल कर आ रही है। और दूसरी तरफ है कि इसकी फसल जो है वो अभी बुआई चल रही, तो आने वाले समय में जो है वो स्टॉक से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से पॉजिटिव यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं और धीरे धीरे जो एक उतार और चढ़ाव का जो माहौल है वो अब तेजी की ट्रेंड में बदल सकता है और आने वाले समय में 5 से 7% तक की तेजी यहाँ से बनती हुई नजर आ सकती। तो अभी उड़द की डिमांड फेस्टिवल सीजन में थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ के निकल आ सकती है। बिल्कुल। तो रवि जी, आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं सेब के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में सेब का भाव रहा 4,000 रुपए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर मंडी में इसके सौदे 4,000 रुपए पर हुए। केरल की अरूर मंडी में सेब 7,900 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में सेब के सौदे 4,500 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसके साथ ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और सूरजमुखी की। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे सूरजमुखी के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मूंगफली की। देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात बढ़ा है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 5 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर देखने को मिल सकता है। हालांकि चालू खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। मूंगफली के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में तेजी आई है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2021 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 6,000 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 1,81,030 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 1,74,620 टन का हुआ था। वहीं इस साल देश भर में मूंगफली की बुआई पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की खेती बीते साल से 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के अब तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मूंगफली की बुआई अब तक 49,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 50,98,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुछ तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है।
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के अब तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,93,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,96,45,000 हेक्टेयर रहा था। बुधवार को एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 19 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 4,775 रुपए। 20 अक्टूबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 4,800 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही धोराजी मंडी में मूंगफली के सौदों में 125 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 20 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 4,855 रुपए, जो 19 अक्टूबर को 4,730 रुपए था। वहीं भनवत मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 20 अक्टूबर को मूंगफली बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,000 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 19 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 5,450 रुपए। 20 अक्टूबर को इसके सौदे 650 रुपए टूटकर 4,800 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी में 18 अक्टूबर को हाइब्रिड मूंगफली का भाव रहा 5,600 रुपए। 20 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,600 रुपए पर बरकरार रहा। ललितपुर मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में हल्की बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 20 अक्टूबर को मूंगफली 20 रुपए चढ़कर 5,680 रुपए पर जा पहुंची। तो भाई एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का। रवि जी, ये बताइए कि मूंगफली के भाव पर आगे क्या स्थिति रह सकती है? देखिए, जिस तरीके से डिमांड यहाँ पर निकल के देखने को मिल रही है, खासतौर से एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर बढ़ी है और पैदावार भी इस साल जो है वो अभी थोड़ी सी कम उम्मीद की जा रही है, तो उसका एक सीधा फायदा आने वाले समय में मूंगफली के दामों पे पड़ेगा। मूंगफली के दाम 10 से 12% तक और महंगे हो सकते हैं और इससे भी ज्यादा यहाँ पर हो सकता है और महंगे होते हुए नजर आए, क्योंकि सप्लाई यहाँ पर कम देखने को मिल रही। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसके दामों में 10% तक की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है रवि जी, ये बताइए कि आपने ये तो जानकारी दे दी कैसे आगे भाव रहेंगे, लेकिन भाव को देखते हुए किसानों के लिए क्या परामर्श देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए अभी मूंगफली के किसानों को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा किसान भाई बहनों को यहाँ पर थोड़ा सा और रुक कर लगभग 15 दिन के बाद से आप मंडी का रुख करें, क्योंकि आने वाले समय में जो डिमांड है उसका सीधा फायदा आपको देखने को मिलेगा और दामों में जो तेजी है उसका फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं केले के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में केले का भाव रहा 2,620 रुपए। राजस्थान के उदयपुर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। पंजाब की मोरिंडा मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। वहीं केरल की पुलपल्ली मंडी में केले के सौदे 1,700 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी तरह मंडी खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं सूरजमुखी की। साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश से कुल तिलहन की पैदावार 23.39 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि 20.42 मिलियन टन औसत तिलहन की उपज की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। वहीं बात सूरजमुखी की बुआई की करें तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही सूरजमुखी की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में सूरजमुखी की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 29,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 में अब तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सूरजमुखी की बुआई 1,51,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 1,23,000 हेक्टेयर रहा था। और अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का लगातार हमारे साथ मौजूद है और कृषि संबंधों के विषय में दे रहे हैं विशेष जानकारियां। रवि जी, ये बताइए कि आगे आने वाले दिनों में सूरजमुखी के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? देखिए, काफी एक मिक्स ऑफ व्यू है और काफी ज्यादा चढ़ उतार या चढ़ाव का माहौल देखने को मिलेगा, लेकिन इतनी दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आएगा और आगे आने वाले समय में अभी कदमों में
नहीं है, तो 3 जो है कि सभी है पीछे से, तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा, तो दाम एक सीमित दायरे में यहाँ पर बने रहेंगे। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बताया दाम जो है वो सीमित दायरे में बने रहेंगे। एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे रवि जी, फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और आगे जानेंगे धनिया और गन्ने का हाल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं धनिया की। भारतीय मसालों के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 30% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिया के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले धनिया के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला धनिया का निर्यात 21% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिया के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश से 57,000 टन धनिया का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 47,135 टन का हुआ था। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को धनिया की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में धनिया का भाव रहा 6,855 रुपए, राजकोट मंडी में भाव रहा 6,255 रुपए, राजस्थान की खानपुर मंडी में धनिया 6,151 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिया के सौदे 8,400 रुपए पर हुए। वहीं घरेलू स्तर पर धनिया की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिया की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी पहले आकलन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में इस साल 7,20,000 टन धनिया की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 5,92,000 टन रही थी। और बाजार के जानकार रवि सिंह जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, कृषि संबंधों के विषय में दे रहे हैं विशेष जानकारियां। रवि जी, ये बताइए कि धनिया के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो धनिया की जिस हिसाब से एक्सपोर्ट डिमांड देखने को मिली और खासतौर से ओपेक कंट्रीज से, इसलिए इसके दामों में तेजी का रुख, और वो तेजी अभी फिलहाल बनी रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में धनिया के दामों में 12 से 15% तक की तेजी फिर से देखने को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल जो डिमांड है उसकी वजह से दामों में तेजी का रुख बना रहेगा। और जो किसान है, ऐसे में आप उनके लिए क्या परामर्श देना चाहेंगे? देखिए, किसान भाई बहनों के लिए अच्छा मौका है। नवंबर और दिसंबर तक अगर मंडी का रुख करते हैं तो काफी अच्छी तेजी यहाँ पर बन सकती है और उस तेजी का फायदा उठा सकते हैं और अपने जो है स्टॉक को निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो आइए बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे, नजर डाल लेते हैं पपीता के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 2,820 रुपए, बदायूं मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए, पंजाब की मोरिंडा मंडी में इसके सौदे 2,500 रुपए पर हुए, जबकि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में इस दौरान पपीते के सौदे 4,000 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब नजर डाल लेते हैं गन्ने पर। देश में इन दिनों गन्ने की खेती चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही गन्ने की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 89,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार गन्ने की बुआई 54,97,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 54,08,000 हेक्टेयर रहा था। बात गन्ने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 419.25 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। आइए एक बार फिर से चलते हैं रवि जी के पास। रवि जी, ये बताइए कि गन्ने की स्थिति आगे क्या रह सकती है, आगे किस ओर भाव जाते दिख रहे हैं?
देखिए, फिलहाल तो गन्ने के दामों में काफी हद तक एक सीमित दायरा बना हुआ है। बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल अभी नहीं देखने को मिल रहा है। शायद इसकी वजह से लोग थोड़ा सा एस्टिमेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में दामों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अभी लगता है कि फिलहाल नवंबर एंड तक अभी दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना रहेगा। बिल्कुल। और आपसे साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों को आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या राय देना चाहेंगे आप गन्ना किसानों को? देखिए, किसान भाई बहनों के पास अगर स्टॉक है तो बिल्कुल मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि 5 से 8% तक दामों में बढ़ोतरी नवंबर और दिसंबर तक देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक है तो जरूर उसको मंडी में निकालना चाहिए। बिल्कुल। तो रवि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि संबंधों के विषय में ये तमाम जानकारी आज साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। और आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। और इसके साथ ही आप इस कार्यक्रम को देखने के लिए टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मंडी खबर के सह प्रायोजक थे बाइक बाजार। बाइक लोन पर सबका हक है। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। क्या सच में सुरक्षा देगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई और फसल बर्बाद हो गई तो उसको भी बीमा देने की योजना हमने बनाई। कितना देना होगा प्रीमियम और कैसे होता है भुगतान का आकलन? कितना है लाभकारी? फसल सुरक्षा की पूरी तैयारी। क्या बीमा है जरूरी? देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर पूरी जानकारी 23 अक्टूबर शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। T20 वर्ल्ड कप के धुरंधर होंगे आमने सामने। दांव पर क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट की बादशाहत। किसके बल्ले से निकलेगा जीत का छक्का और किसकी गेंदों से बल्लेबाजों के सपने होंगे तार-तार। सुनिए T20 वर्ल्ड कप के हर रंग आकाशवाणी के संग। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां महिलाओं ने अपना हाथ ना आजमाया हो। कभी डॉक्टर तो कभी साइंटिस्ट, कभी इंजीनियर और कभी पूरे देश का नेतृत्व करने वाली। लेकिन आज भी कई जगह समाज में उनकी भूमिका और उनकी बलिदान को नजरअंदाज करते आए। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों से उभर कर राजनीति में अपना पहचान बनाने वाली महिलाओं पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री।